नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी रूल एंड व्हाट इज द मार्केट डेप्थ। इफ यू वांट टू वॉच फुल वीडियो ऑन मार्केट डेप्थ यू कैन क्लिक ऑन आई कार्ड, ओके। सो दैट कि इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें पूरा नहीं बताऊंगा, और स्टॉप लॉस के बारे में जो वीडियो है वो भी आई बटन पे आप लोग क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन लोग देखेंगे कि सस्टेन करने का रूल क्या है। लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है, एक बंदे ने कमेंट किया है, उसके बाद जो है और भाई लोग ने कमेंट किया है कि सस्टेन करने का रूल क्या है। तो देखिए, फर्दर वी मूव टू मार्केट डेप्थ और फर्दर वी मूव टू सस्टेनिटी रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एक ब्रेकआउट रेंज तोड़े, मार्केट चैनल तोड़े, या फिर मार्केट जो है कोई ब्रेकडाउन दे, कुछ भी करे, लेकिन एक रेंज से हटे तो एक सस्टेनिटी रूल बनता है जहां से हमें एक ट्रेड बनता है। ठीक, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए, एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड का प्रीमियम में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि GPINR और यूरो एनआर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अमूमन जापानीज एनआर और यूरो एनआर के ऊपर बेस्ड रहेगा। वो कैसा रहेगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर आज शाम तक अवेलेबल रहेगा ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, सो दैट यू कैन ज्वाइन इट इफ़ यू वांट। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू ज्वाइन दैट, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट कि देखिए, ये 24 दिसंबर का फ्यूचर है, और मेरे अपर स्टॉक में जो है वो तो आ रहा है 29 का, बट जीरोधा मेरे को मिल नहीं पा रहा है। सो दैट कि चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरा नंबर की एक कमेंट आया था कि यस्टरडे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, यस्टरडे का मैंने आप लोग को जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था फ़ोटो खींच के, सो दैट कि 70K का तो 11 साढ़े 11 बजे का मेरा था। ठीक है, एंड उसके बाद जो है बम्प अप जो मिला है तो 170 हो गया। ठीक है, 1,70,000 जो है, तो ज़्यादा मेरे को एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो रेंज मार्केट के अंदर टूटता है, ये देखिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर होता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, तो वीडियो में भी गो लॉन्ग, सो दैट कि यू हैव टू डू नाउ। तो देखिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, एंड उसके बाद जो है एक ब्रेकआउट होता है, एक ब्रेकडाउन होता है। देखिए, तो अगर हम मार्केट का डेप्थ चेक करें, छोटा सा थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको कि ये बिडर्स का है, ये आस्कर्स का है। जो जिस पे ज़्यादा भारी रहेगा मार्केट उसके हिसाब से चलेगा। इट दैट्स मीन कि अगर आस्कर ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा हैं और बिडर्स कम है, यू विल गेट अ डाउन साइड ट्रेड, यानी कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। अगर आपके पास बिडर हाई है, यानी कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बायर्स ज़्यादा हैं, तो यू विल गेट अ प्राइस मोमेंटम अप। In this video I am not going to talk about open interest इंक्रीज और डिक्रीज अबाउट दैट, ओके। उसका आई बटन पे क्लिक करके दोनों पार्ट आप वॉच कर लीजिए। दोनों पार्ट मैंने आउट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन सी इट फॉर द पोजिशनल ट्रेड, ओके। पोजिशनल ट्रेड में आपको बहुत मजा आएगा। सो दैट कि इनके बीच का डिफरेंस कितना रहना चाहिए। तो देखिए, एज पर द माई एनालिसिस और एज पर द माई प्रैक्टिस, इनके बीच का जो डिफरेंस है 20 के अबव होना चाहिए। यानी कि ट्रेड आपको तब बनता है इफ़ डिफरेंस बिटवीन 20 के, अगर ये 1 लाख है और ये 80 के है, ठीक है ना। इट मीन्स कि आप इतना समझिए कि मार्केट का जो डाउनफॉल है ये डाउन साइड में है, ठीक है ना। आप इतना डाउन साइड में, सो दैट कि अगर ये इस तरीके से ये 1 लाख है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 20 के ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पर 1 लाख से ये 2 लाख हो जाता है, ये जो है 80 के से 120 हो जाता है, फिर भी इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 80 के डिफरेंस हो गया। इट मीन्स कि सेलर्स ज़्यादा है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड है। इतना तो आपको समझ आ गया है। छोटी छोटी बातें आप लोग कैप्चर करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से साइमल्टेनियसली आप लोग बायर्स के साथ भी ऐसा सिनेरियो कर सकते हैं। अब बाकी ये ओपन हाई लो वगैरह ये सब तो सारे ब्रोकर्स में आपको दिखता है, ठीक। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो है क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ठीक। एंड उसके बाद आपका ऑर्डर्स, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स, किस प्राइस पे कितने ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, दैट्स मीन कि मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले लिया, मान के चलिए।
अब मान के चलिए ये तो ऑफलाइन मार्केट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और डाउन साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया ये वाला, ठीक। सो दैट कि मैंने आप लोगों को तो मान के चलिए, मैंने बोला कि इफ़ एट अबो हमारा यूरो आईएनआर सस्टेन करेगा 86 के अबो, क्योंकि हम लोग खुले तकरीबन जो है दिसंबर का जो फ्यूचर है अपोलो का हमने ओपन लिया 82 के आसपास में, ठीक। तो इस वाले कैंडल का हमने जिक्र किया कि 86 के अबो, क्योंकि इसी के ऊपर 85 आ गया ना, 86 इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ठीक, कि 86 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन था एज वेल एज इन जीबीपी एनआर की 86 के ऊपर होता है तो यू विल गेट अ 100 का लेवल। अगर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, those who have a confidence they grab it and having a good profit, okay, so that कि 86 के ऊपर ये सस्टेन हो गया, ठीक। तो हो गया, बिल्कुल सही बात है, हो गया। तो हमें जो है ट्रेड कैसे लेना है, तो देखिए पहला नंबर, वी आर गोइंग टू ओनली यूज 5 मिनट कैंडल, दैट इज द रॉन्ग वे टू प्रिडिक्ट मार्केट, ओके, दैट इज द रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि 5 मिनट के अंदर जैसे ही क्रॉस किया उसी तरफ बाय कर लो, नहीं, हमें प्रिडिक्ट करना है मार्केट को, तो हमें क्या, हमें प्रिडिक्ट करना है डेप्थ ऑफ द मार्केट से, हमें प्रिडिक्ट करना है कि इसका जो कैंडल्स बन रहे, कैंडल्स इज द वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम्स। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग अ बिग दैट वी मिस्ड। हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है। देखिए ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको शो हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े वॉल्यूम शो हो रहे हैं, बाइंग की वॉल्यूम शो हो रही है, यानी कि वॉल्यूम्स हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहता है, डिक्रीज नहीं होता, ठीक है ना, इतना मेरे को दिखाना था कि वॉल्यूम जो है बायर्स शो कर रहे हैं, यानी कि बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री है, ठीक। नाउ एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं सस्टेनिटी रूल के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि जब मैं बताने चलूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चले जाएंगे, अलग अलग मैं वे में चला जाऊँगा, फिर आपको लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर में चला गया, ठीक है ना, तो रास्ता में कभी बार भटक जाता हूँ। नाउ ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो लाइन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो देखिए पहला नंबर तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 86 के अबो, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चला, ये मेन मुद्दा है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा मुद्दा बता देता हूँ, पीछे पीछे और पीछे में इस लाइन को बड़ा कर दूं, जरा इस वाले लेवल तक मैं खींच दूं, देखिए इसे मैं और छोटा कर देता हूँ, इस लाइन को मैं, आई एम गोइंग टू टेक अ 30 मिनट्स कैंडल। देखिए मैं अभी 30 मिनट के कैंडल का भी रूल आपको बताने वाला हूँ। 81 86 एंड वो देखिए यहाँ से, and Zerodha will not update a longer chart right now, okay, so that we have only a नवंबर लास्ट चार्ट, ओके, सो दैट कि देखिए इस वाले लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इस वाले लेवल से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 85 87 के, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो देखिए यही वाला जो चीज़ है आप लोगों का, देखिए अच्छे से देखिए आप लोग। नाउ तो हमने लाइन तो खींच लिया, और जैसे कि एज यूजुअल कि मैंने नवंबर का बोला कि जब तक आपका 40 का लेवल ब्रेक ना हो और अप साइड में 62 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक बाय और सेल नहीं बनता। तो एज यूजुअल देखिए ये दिसंबर का है, तो सिंपल सी बात है 20-20 पॉइंट 10-10 पॉइंट अप साइड में रहेगा, सो दैट कि यहाँ पर 60 का लेवल हमें शो कर रहा है और यहाँ पर 80 का लेवल हमें शो कर रहा है। तो इसके ऊपर हम मुझे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद जो है 85 का हमने कितना 8 नवंबर से हमने कैलेंडर, कैलेंडर नॉट अ कैलेंडर इट्स अ चार्ट, ठीक है ना, 8 नवंबर का हमने चार्ट कंसीडर किया। तो इसके एंड एबो, ठीक है ना, इसके एबो मार्केट, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था और इसके एबो मार्केट सस्टेन करना चाहिए एज पर द रेजिस्टेंस लेवल। अब क्यों करना चाहिए, तो रूल बताता हूँ। देखिए पहला नंबर, लोगों को लगता है कि नहीं हाँ रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो जरूरी नहीं कि ऊपर जाएगा, जरूरी नहीं कि नीचे जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर इसको मैं 5 मिनट के कैंडल पे आपको समझा रहा हूँ, पूरी तरह से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये नहीं कि स्किप कर करके देखना है, नहीं बिल्कुल नहीं देखना, और फिर उसके बाद कमेंट करेंगे तो देखिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई दैट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सस्टेन करने का रूल, सस्टेन करने का रूल यानी कि
अगर हम बाय साइड में हैं या फिर हम डाउन साइड में, तब बाय साइड में हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे कैंडल्स चाहिए, बायर्स वाले कैंडल चाहिए, बायर्स वाले जिसके अंदर वॉल्यूम जो ट्रेडेड है बाय के वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल्स का। ठीक, कहाँ पर होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ये है कि अगर इसके आसपास में अभी मान के चलिए 7486 का एक लेवल जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज द 7486 का प्राइस चल रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो बीडर्स हैं वो मांग रहे हैं 7486 का, यानी कि आस्कर भी इसके हैं और बीडर्स भी इसके हैं, ध्यान से समझिए। देन उसके बाद क्या होता है, आपने जैसे ही बाय किया मार्केट डाउन साइड में आ गया, डाउन साइड में मार्केट चलने लगा तो आप लोग डर गए कि नहीं ये तो सस्टेन नहीं होगा, तो मार्केट जो है डाउन चला जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा तो जो बायर्स हैं इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी इसी प्राइस पे, यानी कि इसके आसपास जो भी प्राइस है 85 है, 86 है, 87 है एंड ऑल, जितने भी प्राइस सेक्शंस हैं यू विल गेट इट कि इनकी जनसंख्या जनसंख्या इट मीन्स पॉपुलेशन, ट्रेडर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि जैसे ये सेलर्स ज़्यादा होंगे इस वाले रेट पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, बायर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इसी रेट के आसपास 84, 84, 86, 87 इज दैट की क्लियर दैट कि इसके आसपास एक दो पैसे के आसपास इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, इनकी संख्या घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सेलर जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अब यही वाला प्राइस है कि अब बार बार जो है मार्केट अप डाउन करेगा ही करेगा, ठीक है ना, मार्केट का फितरत है कि बंदे को भगा दे लात मार के, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप मार्केट और मैं मार्केट नहीं रन कर रहे। तो इसी तरीके से मार्केट अप डाउन करेगा। तो अगर आप लोग देखें अच्छे से तो ये देखिए 81 के आसपास में प्राइस घूम रहा है, 83 के आसपास में प्राइस घूम रहा है, 87 के आसपास में प्राइस घूमा, फिर 83, 84, 86, 85 के आसपास में प्राइस घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इज दैट क्लियर कि प्राइस मोमेंटो में है और इसी लेवल के आसपास में सिनेरियो में प्राइस आपका चल रहा है, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, अप्रिशिएट मी, सो ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रश इट सो दैट कि आपके इसी वाले रेंज में प्राइस आपका घूम रहा है। अब देखिए एंट्री कहाँ बनती है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो ही एंट्री बनती है, लेकिन रूल तो ये है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा जब तक, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हम कितने मिनट का कैंडल कंसीडर करें, तो देखिए आप 10 मिनट, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट आप लोग कैंडल कंसीडर करिए, अगर वो बुलिश मार्केट है या वो फिर बेरिश मार्केट है, ठीक। अब इसके मैं इल्म बताता हूँ। देखिए इल्म इज दैट, इल्म मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज दैट कि अगर ये सस्टेन करना है तो 10 से 15 मिनट में ये सस्टेन करेगा, ठीक। तो सस्टेन करने के लिए देखिए अच्छे से इसको मैं दिखाता हूँ आपको। 1 कैंडल डोजी, सेकेंड कैंडल माराबूजो, थर्ड कैंडल इज द गुड कैंडल, बोथ साइड रिजेक्शन एंड अप साइड इज गोइंग टू गुड, एंड थर्ड मतलब कि 15 मिनट हो गया, ठीक। अब 15 मिनट हो गया, अब आप लोग सर सोचेंगे कि एंट्री कर लिया जाए, नहीं। देखिए कभी भी मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, कभी भी आप प्रीवियस चार्ट चेकआउट करेंगे तो कभी मार्केट ब्रेकआउट देगा अप साइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा, तो एक अच्छा मोमेंटम देख के लोगों को उस रेजिस्टेंस वाले लेवल पे फंसा के फिर उसके बाद वो सडनली डाउन जाएगा। सडनली देखिए 5 मिनट में डाउन चला गया मार्केट, यानी कि जो मार्केट सिर्फ 20 मिनट में ऊपर चढ़ा था उसके बाद वो 5 मिनट, 10-15 मिनट में मार्केट नीचे को फॉल कर गया। इट दैट्स मीन कि अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि यहीं पर आपकी एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री इज दैट कि इसी वाले लेवल पर 85 और 86 के अबो अगर लेवल सस्टेन कर जाता है इस कैंडल का, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? कोई डाउट? नो, आई थिंक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सस्टेन का रूल आपको समझ आना, आपको एंट्री का टाइम देगा, अगर एंट्री का टाइम नहीं देता तो आप क्या करिए, आप
मत करिए ट्रेडिंग, सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है, ठीक है ना। और लास्ट में जाते जाते ट्रेडिंग का मैं फंडा भी आपको देके चला जाऊंगा, ठीक। और इसके अंदर चार्ट मेरे को ठीक ठाक दिख नहीं रहा, मैं आई एम गोइंग टू इन अप स्टॉक राइट नाउ, ओके। नाउ सी दैट द रियलिटी ऑफ दैट। देखिए ये बहुत प्रीवियस चार्ट है। लाइव मार्केट के अंदर इमोशंस अलग होते हैं, लॉसेस अलग होते हैं, ठीक है ना। तो सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन करने को लिमिटेड चीज़ें हमारे पास। यानी कि सीख तो हम 100% चीज़ें सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई जब हम करते हैं ना, तो वो मात्र 1% होता है। इज दैट क्लियर? ये वाला जो चीज़ है आपको क्लियर 100% होगा कि आप लोग भी इतने ही अप्लाई करते हैं। 100% आप लोग भी 5 मिनट 10 मिनट के कैंडल से ही आप लोग निकल लेते हैं मार्केट से। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का ये देखिए, मार्केट ओपनिंग होता है, देन उसके बाद डाउन साइड में जाता है, तो लोगों को लगा कि मार्केट डाउन जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीवियस कैंडल्स वगैरह की कंसीडर करें, तो यहाँ पर कोई प्रीवियस कैंडल नहीं है कि हमें पता चलेगा, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब मार्केट की ओपनिंग होती है, एक तो आपके पास क्लियरिटी होती है। किस चीज़ की क्लियरिटी होती है कि आप प्रोफेशनल हैं, आप डेली ट्रेड करते हैं, तो आपको चीज़ें पता है कि कैसे माइंडसेट काम करेगा प्लेयर्स का, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो आपको कम से कम नहीं तो दो मार्केट के शुरुआती 1 से 2 घंटे वॉच करना है। सिंपल सी बात है, 5 मिनट का कैंडल आप 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप वॉच करें। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, 2 घंटे कैंडल्स वॉच करते हैं, बट मैं अमूमन पहला ट्रेड मेरा 9 बजे का ही होता है, ठीक। और पहला ट्रेड अमूमन मेरा स्टॉप जो है कभी बहुत कम बार हिट हुआ है स्टॉप लॉस, लेकिन हमेशा टारगेटेड अमाउंट हिट हुआ, क्योंकि मैं 9 बजे मैं जो चीज़ देखता हूँ वही चीज़ पे मैं खरीदता हूँ। और वो चीज़ ये है, वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ ये आपका मार्केट का डेप्थ है। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि बायर्स और सेलर्स, डिमांड और सप्लाई जोन में क्या चल रहा है, ठीक। तो अगर आपने मार्केट यहाँ वॉच किया और देखिए ये वाला लेवल आपका रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने मान के लिए वो ले लिया, एंट्री ले लिया, सेल कर दिया, उसके बाद जो है ये मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने रुपए हिट हो गया, तो 43 से लेकर आपका 50, यानी कि अमूमन आपका 7 पैसे का हिट हो गया स्टॉप लॉस, और आप इतने में एग्जिट कर जाएंगे, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बोला कि आप किसी भी वे में रहें, ठीक है ना, किसी भी वे में रहें, लेकिन आपका जो है मार्केट एंट्री का मौका देता है और एग्जिट का मौका देता है। 90% टाइम जो है आप लोग का मार्केट जो है वो गलत एंट्री होता है तो एग्जिट करने का टाइम देता है 90% टाइम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अर्ली जो है एंट्री और अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, ठीक। तो 90% टाइम वो कब आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर आएगा ना। तो एंट्री देखिए, सेल साइड की एंट्री थी, लेकिन हमें जो है जल्दीबाजी किया हमने, 10:30 बजे करीब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर उसके बाद मार्केट ने उसी वाले लेवल से सेलिंग लेना स्टार्ट हुआ। किस वाले लेवल से, इसी वाले लेवल पे। इट मीन्स कि जब डिमांड सप्लाई की हम बात करें तो डिमांड सप्लाई तो देखिए इसी वाले लेवल पे घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर पाइवोट हमारा 45 के आसपास में घूम रहा है, ठीक है ना। पाइवोट हमारा 45 के आसपास में घूम रहा है, नॉट अ 45, इट्स लेवल, हाँ इट्स लेवल 48, ठीक है ना। 48 के आसपास में हमारा पाइवोट घूम रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसके 40, हाँ ठीक है इतना ही है, 4 पैसे 5 पैसे 48 के आसपास में हमारा पाइवोट घूम रहा है, ठीक है। यानी कि कैंडल्स इसी के आसपास में देखिए अप साइड डाउन साइड बन रही है, और इस वाले लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि हमारे पास जो एंट्री का टाइमिंग था वो ये था। हम थोड़ा अगर रुक जाते, अगर मान के चलिए नहीं रुके, ठीक, अगर हमारे पास जल्दीबाजी है तो ठीक है हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पर भी हमें रुकना है, तो हम इस वाले चैनल का ब्रेकआउट देखेंगे, ब्रेकडाउन देखेंगे कि क्या ये अप साइड जा रहा है, क्या ये डाउन साइड जा रहा है। तो अब देखिए सस्टेनिटी रूल क्या कहता है। सस्टेनिटी रूल कहता है देखिए ये डोजी कैंडल बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक। यू सी दैट कि ये वाला जो कैंडल आपका डोजी कैंडल बहुत अच्छा बना हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट अप साइड में, फिर अप साइड में, फिर उसके बाद मार्केट डाउन साइड में सेलिंग के लिए तैयार है मार्केट, ठीक। और फिर उसके बाद जो है जिन्होंने भी एंट्री किया, फिर उसके बाद अप साइड में मार्केट गया। ये क्या हो रहा है, ये करेक्शन वाला जो मोड है ना, इसके लिए क्या करना है, आई बटन पे क्लिक करके डेप्थ ऑफ द मार्केट देखिए, आपको पता चल जाएगा डेप्थ ऑफ द मार्केट वाले वीडियो में। वो मोबाइल से मैंने वीडियो, अमूमन मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करता हूँ, सो देखिए मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि सारी चीज़ें मैं कंक्लूड कर दूँ,
ठीक। तो ये वाला जो करेक्शन आते हैं, चाहे वो डाउन साइड मार्केट है और अप साइड में करेक्शन आ जाए, और जो मार्केट अप साइड में है और सडनली डाउन साइड में करेक्शन मार्केट के अंदर आ जाए, तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये वाला डेप्थ ऑफ द मार्केट से मार्केट चल रहा है। ठीक। तो यहाँ पर तो आपका एक आ गया कि प्रॉफिट बुक करना। अगर आपको, चलिए ठीक है, नहीं पता, आपने स्टॉप लॉस लगाया जो आपकी एंट्री प्राइस है। अमूमन मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो 4 से 5 पैसे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता अमूमन। ये हार्डली है, ठीक है ना। और अमूमन जो है इसके आसपास से मार्केट गुजरता है और अमूमन बहुत बार हिट भी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैनुअली आप लोग स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि उनको पता होता है कि इस वाले लेवल पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। ठीक। तो यहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड में फॉल करना स्टार्ट करता है। यानी कि देखिए मार्केट का वे क्या है, मार्केट का कुछ इस तरीके से वे चल रहा है ना। और हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था कि मार्केट के अंदर सस्टेनिटी रूल क्या है। तो देखिए सस्टेन क्या किया कि नहीं किया। देखिए तो सस्टेन इसने 5 मिनट का कैंडल किया, 10 मिनट का कैंडल, एक नेक्स्ट कैंडल किया, फिर उसके बाद एक और कैंडल किया, फिर एक और कैंडल किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मतलब कि अगर हम एंट्री भी लेते हैं तो हमारे पास 10 मिनट की कैंडल की सस्टेनिटी को देख के एंट्री लेते हैं तो 5 से लेकर यानी कि 44 से मान के चलिए एंट्री लेते हैं, और 40 के ऊपर भी हम एग्जिट करते हैं तो 4 पैसे की हमें बढ़त मिली। ठीक। देन उसके बाद इसी वाले लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा, हमें कैसे पता चलेगा, हम लेबल्स वगैरह ड्रॉ करके रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक। नाउ एक बार हम आधे घंटे कैंडल्स पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ना वो दिखा नहीं रहा 5 मिनट के कैंडल पे। देखिए स्टडी इज़ डिफरेंट थिंग एंड प्रैक्टिस इज डिफरेंट थिंग। जब मार्केट में होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता असल में, ठीक है ना। असल में कुछ पता नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो स्टडी है ना वो धरी की धरी रह जाती है। इसलिए इसको प्रैक्टिस में जब आप लाओगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर भी चार्ट खैर लोड नहीं हो रहा है, ओनली नवंबर तक का चार्ट लोड हो रहा है यहाँ पर। ठीक। ओके, यहाँ पर तो चार्ट ही गायब हो गया। यही है इनका। अब बिग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की देखिए बात। लास्ट में जाते जाते एक मैं आपको रूल बताता हूँ, बहुत प्यारा सा रूल बताऊंगा मैं, तो आपको ध्यान से सुनो उस रूल को। नाउ आई एम गोइंग टू इन जीरोधा और आई एम गोइंग टू अ सिंपल कैंडल्स। ओके, ठीक है, सिंपल कैंडल पे मैं आ गया और पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। थर्टी मिनट का कैंडल मैंने लगा दिया। अब देखिए जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से देखिएगा। रूल है दैट बहुत क्लियर है। ये 26 तारीख है आपका। पहला कैंडल आधे घंटे का आप लोग बनाइए, दूसरा कैंडल आपका आधे घंटे का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट आप आधे घंटे के 2 कैंडल वॉच करेंगे। अगर पहला कैंडल जो ओपनिंग का कैंडल है और दूसरा कैंडल उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, या दूसरा या तीसरा कैंडल जब तक पहले कैंडल का हाई ना तोड़ दे या लो ना तोड़ दे, तब तक आपको ना सेल करना है ना बाय करना है। ये सिंपल से मैं फंडा बताता हूँ, आप देखिए अच्छे से। इस वाले कैंडल का इसने हाई तोड़ दिया, यानी कि थर्ड कैंडल है। आपकी एंट्री बनी कितने बजे, तो आपकी एंट्री बनी 10:30 के आसपास में। क्यों, इसने ब्रेकआउट कर दिया उस कैंडल को, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अप साइड में बुल हुआ। ठीक, ये पहला रूल हो गया। अब देखिए, अब इसी तरीके से आपको मैं 100% ट्रेड वाली चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आपका 25th में ये देखिए, ये वाला जो कैंडल आपका बना है, अमूमन एक छोटा सा कैंडल बना है, इसने ब्रेक डाउन दे दिया और ये सस्टेन भी कर गया डाउन साइड में, तो आप लोग सेल करिए। अमूमन आपके पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो देखिए, आपका जो लेवल है कहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करने का लिए आ रहा है, तो आपका जो है 74 से 70 यानी कि 4 पैसे का आपका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ठीक, इसी तरीके से चलिए तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हो गया है। और आई बटन पे क्लिक करके 3-4 इंपॉर्टेंट वीडियो अगर उसको आपने देख लिया तो लाइव झिंगलाला इट मीन्स कि यूज़फुल है। इतना नहीं कि वो 100% यूज़फुल रहेगा। लाइफ एंड थ्योरेटिकल लाइफ इज़ डिफरेंट।